फाइनेंस ऐप्स आज के डिजिटल युग में एक बड़ी आवश्यकता बन चुके हैं। ये ऐप्स लोगों को उनके वित्तीय जीवन को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने में मदद करते हैं। अगर आप फाइनेंस ऐप्स के क्षेत्र में एक बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो यह आपके लिए शानदार अवसर हो सकता है। आज हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि फाइनेंस ऐप्स कैसे काम करते हैं, उनकी संभावनाएं क्या हैं और आप इस बिजनेस को कैसे शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंस ऐप्स के महत्व की। इन ऐप्स का उद्देश्य लोगों को खर्च, बचत, निवेश और कर्ज प्रबंधन में मदद करना है। डिजिटल पेमेंट्स और ऑनलाइन बैंकिंग के बढ़ते प्रचलन के साथ फाइनेंस ऐप्स का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। अब लोग अपने पैसे का बेहतर प्रबंधन करने के लिए स्मार्ट समाधान ढूंढ रहे हैं। ऐसे में एक फाइनेंस ऐप विकसित करना न केवल एक लाभदायक बिजनेस हो सकता है, बल्कि यह समाज के लिए भी उपयोगी साबित हो सकता है। अब जानते हैं कि इस बिजनेस में आपके लिए क्या संभावनाएं हैं। वैश्विक फिनटेक बाजार हर साल करीब 20% की दर से बढ़ रहा है। स्मार्टफोन और इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के कारण फाइनेंस ऐप्स की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। यह एक स्केलेबल बिजनेस मॉडल है, जहां आप एक ही ऐप से दुनिया भर के उपयोगकर्ताओं की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस ऐप के जरिए सब्सक्रिप्शन, विज्ञापन, प्रीमियम फीचर्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ साझेदारी करके अच्छा राजस्व कमा सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि आप किस प्रकार का फाइनेंस ऐप बना सकते हैं। पहला विकल्प है बजट और खर्च ट्रैकिंग ऐप्स। ये ऐप्स लोगों को उनके खर्चों को व्यवस्थित करने और बचत की योजना बनाने में मदद करते हैं। इसमें आप खर्चों का ऑटोमेटिक वर्गीकरण, सेविंग गोल सेट करना और पर्सनलाइज्ड इनसाइट्स जैसे फीचर्स जोड़ सकते हैं। दूसरा विकल्प है निवेश प्लेटफॉर्म। ऐसे ऐप्स जो स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और क्रिप्टो करेंसी में निवेश को आसान बनाते हैं, इनकी आज काफी मांग है। अगर आप इनमें रियल टाइम मार्केट अपडेट्स और पर्सनलाइज्ड निवेश सुझाव जैसे फीचर्स जोड़े, तो आपका ऐप और भी लोकप्रिय हो सकता है। तीसरा विकल्प है लोन और क्रेडिट प्रबंधन ऐप्स। ऐसे ऐप्स उपयोगकर्ताओं को उनके लोन विकल्प समझने, क्रेडिट स्कोर ट्रैक करने और पुनर्भुगतान का शेड्यूल बनाने में मदद कर सकते हैं। चौथा विकल्प है वित्तीय साक्षरता ऐप्स। आप ऐसा ऐप बना सकते हैं जो लोगों को बचत, निवेश और वित्तीय प्रबंधन की जानकारी देने के लिए इंटरैक्टिव कोर्स और टूल्स प्रदान करें। ये ऐप्स छात्रों और युवा पेशेवरों के लिए बहुत मददगार हो सकते हैं। अगर आप किसी विशेष दर्शक समूह को टारगेट करना चाहते हैं, तो आप निशाधारित ऐप्स पर विचार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, फ्रीलांसर्स को टैक्स और इनकम ट्रैक करने में मदद करने वाले ऐप्स, या फिर माता-पिता के लिए ऐसा ऐप जो उनके बच्चों को पैसे का महत्व सिखाने में मदद करे। लेकिन आपके ऐप को सफल बनाने के लिए इसमें कुछ खास फीचर्स जरूर होने चाहिए। सबसे पहले, इसका इंटरफेस सरल और उपयोगकर्ता के लिए सहज होना चाहिए। पैसे का प्रबंधन एक जटिल काम हो सकता है, इसलिए ऐप को नेविगेट करना आसान होना चाहिए। दूसरा, सुरक्षा को प्राथमिकता दें। यूजर्स के वित्तीय डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना अनिवार्य है। तीसरा, एआई और मशीन लर्निंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करें, ताकि यूजर्स को उनके खर्च और बचत के पैटर्न के आधार पर पर्सनलाइज्ड इनसाइट्स मिल सकें। अब बात करते हैं इस ऐप से पैसा कमाने के तरीकों की। आप इसे सब्सक्रिप्शन मॉडल पर पेश कर सकते हैं, जहां बुनियादी सुविधाएं मुफ्त हों और प्रीमियम फीचर्स के लिए शुल्क लिया जाए। आप इन ऐप खरीदारी का विकल्प भी दे सकते हैं। विज्ञापन एक और विकल्प है, लेकिन यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि ये यूजर के अनुभव को बाधित न करे। एफिलिएट मार्केटिंग भी एक प्रभावी तरीका हो सकता है, खासकर अगर आपका ऐप किसी वित्तीय उत्पाद को बढ़ावा देता है।
अपने ऐप को मार्केट करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि इसे विकसित करना। एसईओ, सोशल मीडिया कैंपेन और प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ साझेदारी के जरिए आप इसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा फ्री ट्रायल या रेफरल बोनस की पेशकश करके आप अधिक से अधिक उपयोगकर्ताओं को आकर्षित कर सकते हैं। फाइनेंस ऐप बिजनेस में कदम रखना एक शानदार अवसर हो सकता है। अगर आप सही तरीके से इसे प्लान और एग्जीक्यूट करते हैं तो यह न केवल आपको अच्छा मुनाफा कमा सकता है बल्कि उपयोगकर्ताओं को उनके वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद कर सकता है।